Assalamualaikum. My name is Miss Aliza and I am the science teacher of class 1. Today is our fourth lecture in which I will explain you about shadows. आज हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी शेडोज़ के बारे में. शेडोज़ मतलब साए. First of all, like our videos, subscribe our channel and press the bell icon to get the notification of my next lecture. What is shadows? Shadows क्या होते हैं? साए क्या होते हैं? A shadow is an area of darkness that is formed when light is totally or partially blocked. शैडो हम उस डार्क एरिया को कहते हैं जो कि बनता है जब लाइट टोटली यानी पूरी और पार्शली ब्लॉक हो जाए किसी चीज़ के साथ. पार्शली ब्लॉक का क्या मतलब है? जैसे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिसमें से हाफ लाइट पास हो जाए और हाफ लाइट पास ना हो सके उसे हम पार्शली कहते हैं. सो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में से लाइट पास हो जाए, पार्शली मीन्स आधी लाइट पास हो जाए और आधी लाइट पास ना हो सके, उससे भी शेडो क्रिएट होता है, शेडो बनता है, साया बनता है. और जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के साथ लाइट टोटली ब्लॉक हो जाए तो इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास क्या फॉर्म होता है? शेडो. सी दिस इज़ द हैंड एंड दिस इज़ ओपेक. देखिए एक हाथ है और ये ओपेक है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती. सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू इट. एज अ रिजल्ट अ डार्क एरिया where light cannot reach is formed. This is your shadow. हैंड ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसके नतीजे में देखिए कि इसमें से लाइट पास नहीं हो सकी, हमें डार्क एरिया मिला है. सो इस डार्क एरिया को हम क्या कहते हैं? शेडो. ये हमारा शेडो है. प्लेस योर हैंड नियर अ वॉल विद लाइट शाइनिंग ऑन इट. अपने हाथ को दीवार के बिल्कुल करीब रखिए जब उसके ऊपर लाइट शाइन कर रही हो. कैन यू सी द शेडो ऑफ़ योर हैंड ऑन द वॉल? क्या आपको अपने हाथ का शेडो वॉल के ऊपर नज़र आ रहा है जैसे कि इस वीडियो में देखें? जी हाँ, हमें इस हाथ का शेडो वॉल पे नज़र आ रहा है. When we place the hand near the wall, the shadow is small and much darker. जब हम हाथ को वॉल के करीब रखेंगे तो हमारे हैंड का शेडो छोटा होगा और बहुत ज़्यादा डार्क होगा. Move your hand further away from the wall and closer to the light source. What happens to the shadow of your hand? अब अपने हाथ को वॉल से फर्दर अवे मूव कीजिए, क्लोज लेके जाइए लाइट सोर्स के. लाइट सोर्स का मतलब जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ लाइट के करीब लेके जाइए. अब देखिए कि आपका शेडो किस तरह बन रहा है. The shadow of your hand becomes bigger and less dark. अब आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आपके हाथ का शेडो बहुत बड़ा बन रहा है और लेस डार्क मतलब ज़्यादा डार्क शेडो नहीं बन रहा. जिस तरीके से हम पहले देख रहे थे कि शेडो बहुत ज़्यादा डार्क बन रहा था जब हमारा हाथ वॉल के करीब था, लाइट सोर्स से दूर था. लुक एट द शेडो ऑन द ग्रास. इस ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर शेडो को देखिए. यू कैन फॉर्म अ लार्ज एंड लॉन्ग शेडो लाइक दिस if you go out under the sun in the early morning or late afternoon. हम लार्ज और लॉन्ग शेडोज़ बना सकते हैं अगर हम चले जाएं सनलाइट के नीचे, सूरज के नीचे अर्ली मॉर्निंग में. अर्ली मॉर्निंग का क्या मतलब है? सुबह सवेरे. और लेट आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून का मतलब है दोपहर के बाद का जो वक्त होता है, लेट आफ्टरनून. ओके, नून किसको कहते हैं हम? नून हम डे के मिड को कहते हैं, दिन के दरमियान को. और दिन का दरमियान क्या होता है? दोपहर. इन दोनों वक्तों में शेडोज़ बहुत ज़्यादा लार्ज और लॉन्ग बनते हैं. If you stand under the sun during noon time, you get short shadow like this. अगर आप नून टाइम में, नून टाइम का मैंने अभी आपको क्या मतलब बताया है कि डे के मिड में, दोपहर में अगर आप सूरज के नीचे खड़े होंगे तो आपको शॉर्ट शेडोज़ मिलेंगे. शॉर्ट का क्या मतलब? बहुत छोटे छोटे शेडोज़ फॉर्म होंगे उस वक्त. You form shadows of different sizes at different times of the day. This is because the sun is at different positions in the sky in the day. आप मुख्तलिफ़ साइज़ के शेडोज़ बना सकते हैं मुख्तलिफ़ टाइम पर क्योंकि सूरज मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर होता है आसमान में. दिन के वक्त सूरज मूव करता है डिफरेंट पोजीशंस पर जिसकी वजह से शेडोज़ डिफरेंट साइज़ के बनते हैं.
In the morning, when the sun rises from the east, the shadows formed are long. सुबह के वक्त जब सूरज मशरिक से निकलता है उस वक्त शेडोज़ लॉन्ग बनते हैं. When the sun is overhead in the sky at about noon, the shadows are short. जब सूरज हमारे हेड के ऊपर होता है, हेड के ऊपर का मतलब नून टाइम मतलब दोपहर के वक्त, उस वक्त शेडोज़ शॉर्ट बनते हैं. As the sun starts to set in the west, the shadows become long again. और जब सूरज मगरिब में वेस्ट में सेट का मतलब है गुरूब होना शुरू हो जाता है, शेडोज़ दोबारा से लॉन्ग बनना शुरू हो जाते हैं. इसका मतलब है कि डिफरेंट टाइम्स पे हम डिफरेंट साइज़ के शेडोज़ देख सकते हैं बिकॉज ऑफ सन मूवमेंट. सन के मूवमेंट की वजह से, डिफरेंट पोजीशंस की वजह से हम डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट साइज़ के शेडोज़ बना सकते हैं. आई होप you have enjoyed this lecture. Take care students. Allah Hafiz.